अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके साथ बिल्कुल भी जो है वो बेबी क्लॉथ्स की वीडियो नहीं शेयर करने वाली। मैं आज जो है वो शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन के। बीइंग अ टीचर और बीइंग अ मदर जो है वो मैं सुबह से लेकर शाम तक कौन से काम करती हूँ। बहुत सारे काम हैं जो कैमरे में जो है वो कैप्चर नहीं हो सकते, जाहिर सी बातें पॉसिबल ही नहीं है। तो जो थोड़े बहुत हो सके हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहरहाल जी, सुबह बखैर। और अभी सुबह मैं उठी थी और रात को जो पानी गर्म किया था और उसके अलावा जो दूध गर्म किया था, तो उसके बर्तन अभी ऐसे ही रह गए थे, वो धोने हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि रात को बहुत थकावट हुई होती है तो मैं बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हूँ कि सुबह उठ के धोऊंगी, क्योंकि पूरा दिन की रूटीन इतनी टफ होती है और पूरे दिन में मुझे बिल्कुल भी जो है वो रेस्ट करने को नहीं मिलता। समटाइम्स जो है वो मिल जाता है, बेबी के मूड पर डिपेंड करता है, और कभी कभार जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। बहरहाल जी, अल्लाह जिस हाल में भी रखे और शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे भी इतनी लाइफ जो है जब मम्मी की तरफ होती है तो हम लोग रेस्ट ही कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जी, मैंने ये कैबिनेट साफ़ किए तो यहाँ पे जो है वो आटा पड़ा हुआ था और कुछ दालें पड़ी हुई थी। उनको ये जो है वो कीड़ा लग चुका था इतना ज़्यादा। तो अगर आप लोगों के कैबिनेट्स में भी पड़े हुए हैं तो वो ज़रूर उन पर जो है वो नज़र रखा करें, क्योंकि ये कीड़े जो हैं बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं। वैसे अल्लाह की इसमें भी हिकमत ही है, क्योंकि अगर ये कीड़ा ना पैदा होता अनाज में तो हम लोग जो है वो कई सालों तक इसको स्टोर कर लेते हैं और बिल्कुल भी जो है वो किसी को दिखाते भी ना कि हमारे पास जो है कितना अनाज पड़ा हुआ है। तो इस कीड़े की वजह से कम से कम ये तो हो जाता है कि हम लोग फटाफट जो है वो जो भी पड़ा होता है घर में उसको निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और अगर ना ज़्यादा हो तो हम लोग जो है वो शेयर भी कर लेते हैं कि चलो जी, अब कीड़ा लगने लगा है तो हम इसको किसी और को दे दें। और ये सारे बॉक्सेस जो है वो मैं लेके आई थी और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट आई थिंक किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपनी जो ग्रॉसरी शॉपिंग है वो भी सारी की सारी। और ये पिनें तो भाई जगह जगह से आपको मिल रही होती हैं और डेली, क्योंकि मेरा आना जाना होता है और जैसे ही मैं स्कूल से वापसी होती तो कहीं पे भी जो है वो उतार के रख देती हूँ। और हस्बैंड से जो है वो हमेशा ही डांट पड़ती है कि ये बच्चे को भी लग सकती है तो उसको साइड पे रखा करो। लेकिन बहरहाल जल्दी में इंसान को जो है वो समझ नहीं आती। और मैक्रोनीज़ बनाई थी तो मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं सुबह अपने लिए नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा चल यही गर्म करके खा लेती हूँ, लेकिन दिल नहीं भी कर रहा था खाने का कुछ। आजकल रूटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है। पहले तो एक तो लेट नाश्ता करने की आदत हो चुकी है, तो अब सुबह जो है वो खाया ही नहीं जाता। तो मैंने सोचा चले मैं एक गिलास पानी पी के जो है वो चली जाती हूँ और स्कूल में फिर कुछ ना कुछ खा लूँगी। तो बहरहाल जी, किचन जो है वो सिमट गया है और जो कोने में बर्तन पड़े हुए हैं वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसके लिए जो है वो कभी किसी में दूध गर्म हो रहा होता है, किसी में पानी बॉयल हो रहा होता है। तो बस मैंने जो है वो अपने लंच का बंदोबस्त किया, अपने बैग में डाला और मैंने कहा बस फिर स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर दूँ, क्योंकि 7:15 पे हम लोग जो है वो स्कूल पहुँचना होता है। बेबी भी जो है वो सुबह के टाइम शुक्र लगा के सो रहा होता है स्कूल से, तो मैं फटाफट जो भी काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ। और उसके कपड़े धोने थे तो मैंने कहा फटाफट धो लेती हूँ, क्योंकि घर आके तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और उसके साथ फिर मैं बिज़ी हो जाती हूँ और उसको टाइम देती हूँ। तो मैंने कहा कपड़े भी धो लेती हूँ, ये ऐसा होगा कि सूख भी जाएंगे तो वापस आके जो है मुझे फिर धोने नहीं पड़ेंगे। तो बस जी, इसका कपड़े धोने के बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो स्कूल को निकलेंगे। और अभी मैं स्कूल आ चुकी थी और बच्चे जो है वो मगन थे अपना क्लास डेकोरेट करने में, क्योंकि 14 अगस्त गुजरी थी, संडे था। तो बच्चे कह रहे थे कि मैम हमने क्लास डेकोरेट करनी, तो मैंने कहा ठीक है जी, आप लोग डेकोरेट कर लो। और उसके बाद सबसे पहले जो है हमारा नाज़रा होता है, बच्चों को कुरान पाक सिखाया जाता है और उसके बाद जो है वो बाकी के काम रूटीन के होते हैं। और बच्चे ने जो है वो ज्वेलरी भी पहनी हुई थी 14 अगस्त के बारे में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। बच्चे इतनी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और अच्छा लगता है, करना भी चाहिए। आज़ाद कौमों को अपनी आज़ादी जो है वो हमेशा याद भी रखनी चाहिए और सेलिब्रेट भी करनी चाहिए। तो यही बातें होती हैं कि वो ज़िंदा दिल होते हैं और वो किसी चीज़ की टेंशन नहीं ले रहे होते और टेंशन फ्री होके जो है वो हर ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं। और स्कूल आने का मुझे एक फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने पानी पीना जो है वो स्टार्ट कर दिया है और ये 1.5 लीटर की बोतल जो है वो शुक्र है कि मैं दिन में फ़िनिश कर लेती हूँ। और घर में तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता, प्यास लग रही होती है लेकिन आप जो है वो अपने कामों में इतने मगन होते हो कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो। तो यहाँ पर जी स्कूल से वापसी हो गई थी और वापस आके फिर सख्त भूख लग रही थी, तो ये उसका दूध जो है वो बॉयल हुआ हुआ था। तो मैंने कहा फटाफट जो है वो खाने का बंदोबस्त किया जाए और उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा रेस्ट। दिन को अगर थोड़ा सा बंदा सो जाए तो थोड़ा थकावट जो है वो दूर हो जाती है। और वैसे भी रात को बहुत लेट सोना होता है, बेबी जो है वो 12 से पहले सोता ही नहीं है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि दिन को जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि थकावट हुई होती है और सुबह के जाग रहे होते तो बहुत सख्त जो है वो नींद भी आ रही होती है।
तो इससे जो होता है कि वो थोड़ी बहुत नींद भी पूरी हो जाती है। कभी कभी ये है कि बेबी सो जाता है लंबा 1-2 घंटे के लिए, लेकिन कभी कभी बस वो आधे घंटे की नैप्स ही ले रहा होता है पूरे दिन में। तो बस जागने के बाद जो है वो मैंने अपने कपड़े भी धो लिए थे और यहाँ पर जो है कुछ बेबी टाइम मैं एंजॉय कर रही थी, उसको टाइम दे रही थी कि पूरे दिन में जो है वो उसका भी हक बनता है कि उसके साथ जो है टाइम स्पेंड किया जाए। क्या हुआ है मुर्तज़ा को, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हो गया है प्यारे बेटी को, क्या हो गया है? हैंड दो, हैंड दो। बाबा, बाबा कहाँ है, कहाँ है बाबा, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है? मुर्तज़ा के बाबा किधर हैं? अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। नो। अभी जी मैं बनाने लगी थी खिचड़ी, बेबी के लिए फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और अब पता नहीं इसको सूट करेगी या नहीं करेगी। और अभी मैं जो है वो दोनों को भिगो के रख दूँगी, दाल भी और चावल भी हैं। और चावल जो है वो टोटा है जो हम लोग खिचड़ी में और या खीर में अमूमन इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जो है वो बासमती राइस भी ले सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने जो है वो टोटा ही मंगवाए थे। और इसमें जो है वो मैं अभी बाउल में डाल के इसको थोड़ा सा पानी में डाल के धो के और उसके बाद जो है वो पानी डाल के उसको भिगो के रख दूँगी। और अभी टाइम है तो मैं फिर शाम को इंशाल्लाह जो है वो उसको बनाऊँगी ताकि अच्छे से गल जाए, क्योंकि डर भी लग रहा है बेबी को फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ। तो छोटे बच्चों को जो है वो जब भी आप कोई फ़र्स्ट फूड जो है वो दे रहे होते हो पहली बार में, तो बहुत डर लग रहा होता है कि पता नहीं उसको सूट करेगा अभी या नहीं करेगा। और मेरे बच्चे को तो जो है वो पहले भी कॉलिक का प्रॉब्लम रह चुका है और उसको जो है वो गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बहुत ही फिर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है कि इसको सूट करेगी या नहीं करेगी और रिएक्शन ही ना कर जाए और उसकी मज़ीद जो है वो गैस ना बनना शुरू हो जाए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र में रखनी पड़ती हैं, लेकिन फिर जाहिर सी बात है आपको साथ कुछ ना कुछ देना पड़ता है खाने के लिए भी, क्योंकि बच्चा जो है वो सिर्फ दूध पर तो आप लोग नहीं पाल सकते। और फिर मैंने जो है मैक्रोनीज़ गर्म की थी और मैंने चाय की फरमाइश कर दी, तो मैंने चाय भी फटाफट उनको बना दी। और अब मैं जो है वो बेबी के लिए बनाने लगी थी खिचड़ी। हल्का सा मैंने जो है वो देसी घी डाला था और इसमें अब मैं जो है वो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो है वो हल्दी ऐड करूँगी। हालांकि मैं नहीं चाह रही थी कि अभी जो है वो उसको नमक इंट्रोड्यूस करवाऊँ, लेकिन मुझे सारे कह रहे हैं कि बच्चे को हल्का सा नमक जो है वो डाल के दे दिया करो, अगर उसको मीठा नहीं पसंद तो हो सकता है कि इसका जो टेस्ट हो वो नमकीन हो, तो उसको नमकीन अच्छा लगे और ये खा ले उस सूरत में। बहरहाल जो है वो मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा ऐड किया था नमक, बिल्कुल ही एक चुटकी के बराबर ही, ज़्यादा ऐड नहीं किया। तो खैर जी अभी जो है बस मैं इसमें पानी डाल के इसको रख दूँगी ताकि ये गल जाए। और चावल तो जो है वो अमूमन गल जाते हैं, लेकिन दाल को गलने में जो है वो काफ़ी टाइम लगता है, तो बस इसमें पानी डाल के मैं इसको कवर करके रख दूँगी हल्की आंच पे, ताकि जो है वो ये आराम से अच्छे से गल जाए और बेबी को जो है वो कोई मसला ना करे। और आप लोग भी जो है वो कमेंट्स में लाजमी बताया करें, जो आप लोग जो है वो माएँ जो मेरी वीडियोस देख रही हैं, कि आप लोग अपने बच्चों को जो है वो कौन सी डाइट दे रहे हो। अगर आपका बच्चा जो है वो 6 मंथ प्लस का हो चुका है और वो सॉलिड्स पे आ चुका है तो। और अभी जी बेबी के लिए मैं कहवा बनाऊँगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जो है बलगम का प्रॉब्लम हो रहा है और उसकी नाक भी जो है वो बहुत बह रही है। इसके अलावा उसको चेस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बलगम है, तो मैं चाह रही थी कि कुछ कहवा वगैरह बना के उसको दे दूँ, अगर उसको ठंड लगी हुई है तो वो उसका सेट हो जाए। तो अभी मैं जो है वो अपनी नन से पूछ के ये चीज़ें ऐड की थी। थोड़ा सा इसमें जो है वो सफ़ेद पुदीना है, 1 इलायची है और थोड़ा सा जो है वो टुकड़ा दार चीनी का है इसमें, और 3-4 जो है वो दाने मैंने अजवाइन लिए थे और एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो आपने अदरक का ऐड करना। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत छोटी छोटी हैं और थोड़ी मकदार में लेनी है आपने, क्योंकि आपको पता है बेबी का जो है वो स्टमक इतना डेवलप नहीं हुआ होता और छोटे बच्चों को जो है फ़ौरन से इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ दे भी नहीं सकते, और वैसे भी आजकल गर्मी है। तो बहरहाल मैंने जो है वो बनाया था ये कहवा, और उसको जो है मैंने सारा नहीं दिया, बल्कि बिल्कुल ही 1-2 चम्मच के बराबर दिया था। और इसको आपने पकाना है, ये 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया था और इतना पकाना है कि ये हाफ़ कप रह जाए। और अब आप इसको जो है वो फिर स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में, और बच्चे को जो है वो आपने बिल्कुल थोड़ा सा देना है। ज़्यादा मकदार वैसे भी किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो छोटा या बड़ा है,
उसके लिए नुकसानदेह ही होती है। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है कि आप क्या क्या दे रहे हो और कितनी मिकदार में दे रहे हैं। तो बस थोड़ा सा ही आपने इसको देना है, हल्का सा, जब नीम गर्म हो तब। तो देखें कि मेरे बेबी को जो है वो ये सूट करता है या नहीं करता। मैं भी अभी पहली दफ़ा ही दे रही हूँ। उससे पहले जो है वो सर्दियों में वो पैदा हुआ था, तो 1-2 दफ़ा जो है मेरी नानी बना के दिया था कहवा। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी इशू वगैरह नहीं हुआ था। लेकिन अभी गर्मियाँ है तो बहुत डर लग रहा था, और वैसे भी उसको बहुत गर्मी लगती है, और सर्दी में भी जो है वो ज़्यादा कपड़े पहन के नहीं रह सकता वो, और अभी तो फिर गर्मी है। तो बाहर जी खिचड़ी जो है बन गई थी, और मैं अभी पोटैटो मैशर से जो है वो इसको कर रही थी मैश, क्योंकि दाल जो है वो अभी ज़्यादा मुझे गली भी थी, लेकिन वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है जो वो उस फार्म में नहीं आई थी। और मैंने सोचा कि अभी इसको ग्राइंड नहीं करती, क्योंकि फिर वो बहुत लिक्विड ही हो जाता है और वो फिर नहीं खाता। तो मैं इसको जो है पोटैटो मैशर से ही मैश कर रही थी, ताकि जो है वो उसको आराम से खा ले और उसको अच्छा लगे। और ये रात के खाने का टाइम हो गया था, मैं अपने लिए आलू गर्म कर रही थी, और इसके साथ ही जो है वो पहले बेबी को खिलाना है, और उसके बाद जो है वो ख़ुद हम खाना खाएंगे। और ये जो बिब है ये प्लास्टिक का जो है काफ़ी इजी रहता है, आप इसको जो है वो धो के आराम से यूज़ कर सकते हो, और इजीली जो है वो साफ़ हो जाता है। बहरहाल जी आज के व्लॉग को जो है वो इधर ही एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।